नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। और बांद्रा के बैंड स्टैंड में हम मौजूद हैं और यहीं से आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम बताने वाले हैं। तो मुंबई के साथ साथ में देश दुनिया की हर एक खबर, हर एक मॉर्निंग अपडेट डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और फिट इंडिया में शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कनाडा से आ रही है खबर, जहां पर मंदिरों पे एक बार फिर से हमला किया गया। इस पूरे मामले में 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा को सख्त निर्देश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। कनाडा और जिस प्रकार से कनाडा में हिंदू मंदिर पर लगातार अटैक हो रहे हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने को कहा है। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वीडियो ट्वीट कर एक्स पोस्ट के माध्यम से लिखा है कि हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले के मामले को केंद्र सरकार कनाडा के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाए। तो मांग फिलहाल की जा रही है हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कनाडा में जो हिंदू रहते हैं, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर इस तरीके के जो हमले हैं उसके ऊपर रोक लगाई जाए। जाहिर तौर पर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी हो, यही फिलहाल सुनिश्चित करने के प्रयास में लगे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त लहजे में ये निर्देश भी अब इस सबके बाद में सामने आ गया है। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले के बाद में साधु संत भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि जो हिंदू संगठन है उनमें भी काफी ज्यादा आक्रोश अब नजर आ रहा है। हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं और हिंदू संगठन के साथ साथ साधु संत इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं वो जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, एक दीपावली के सरकारी आयोजन में आए, नाचे और कहा कि हिंदू यहाँ प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह है, ग्रुप हैं, हम उनकी कद्र करते हैं, हम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। वो व्यवस्था नहीं हुई। वहाँ की सरकार खालिस्तान के मांगने वालों को प्रोत्साहन दे रही है, समर्थन दे रही है, उनको नंगा नाच करने की, हमले करने की छूट दे रही है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बेईमान स्थिति है, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। तो देखिए, ताबड़तोड़ फायरिंग का पूरा मामला सामने आया। राजधानी दिल्ली से देर रात की घटना बताई जा रही है, जब अचानक से फायरिंग की गई। देर रात खुलेआम फायरिंग से दिल्ली दहल गई। 2 जगहों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। पहले अलीपुर थाना इलाके में के बूढ़पुर में फायरिंग की गई। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर बदमाशों ने गोलीबारी की। बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। और देखिए, फिलहाल सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं। गोलीबारी के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। और देखिए, अब घटना के बाद से पुलिस एक्टिव हो चुकी है। सबूत इकट्ठा करके आरोपियों की तलाश पुलिस की टीम करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। बदमाशों ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। मौके से सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद में एक्टिव हो गई और सबूत इकट्ठा करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है और सीसीटीवी के आधार पर ही तलाश की जा रही है। करती कि घर में रखा सारा सामान जल करके राख हो गया। ये पूरा घटनाक्रम गुरुग्राम के सेक्टर 5 का बताया जा रहा है, जहां पर पहली मंजिल में आग लग गई, जिसके बाद में हड़कंप मच गया। आपको दिखाते हैं। आग विकराल है, चारों तरफ धुएं का गुब्बार है। धधकती आग की लपटें देख हर तरफ दहशत का माहौल है। आग की लपटों के बीच पूरा घर खाक हो गया है। धुआं आसमान छू रहा है, आसपास काले धुएं का बादल छा गया है। तस्वीरें हालात को बताने के लिए काफी है कि आग कितनी ज्यादा भयंकर रही होगी। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर पानी की बौछार कर रही है, लेकिन आग इतनी विकराल है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची है। तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई है, जहां सेक्टर 5 के चिंतपूर्णी माता मंदिर के पास एक घर की पहली मंजिल में भयानक आग लग गई। आग ने घर की पहली मंजिल को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले डाला। भयानक लपटें देखकर घर वालों के होश उड़ गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर दी और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग बहुत ज्यादा भयानक थी। ऐसे में आग बुझाने की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थी, लेकिन फिर भी दमकल विभाग की टीम ने आग को काबू करने की कोशिशें लगातार जारी रखी।
और काफी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाया। वही भीषण आग के चलते घर के अंदर रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने की वजह क्या रही, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। आशंका है कि घर के अंदर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। हालांकि पूरे मामले की जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि आग लगने की असल वजह क्या थी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको अंबाजी जहाँ पर मॉनेस्ट्री मार्केट के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ। जीटीसी बस ने कांस्टेबल और एक युवक को टक्कर मार दी। अनियंत्रित होकर बताया जा रहा है कि टक्कर मारकर ड्राइवर जो डिवाइडर था वहां से बस टकरा जाती है। हादसे में दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हो गया। जीटीसी की बस डिवाइडर से टकराई। अनियंत्रित होकर बताया जा रहा है ये बस टकरा गई। ने आरोपी ड्राइवर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अगली तस्वीरें और वीडियो यूपी के गाजीपुर से आपको दिखाने वाले हैं। गणेश और लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन को लेकर के प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। दरअसल यूपी में प्रशासन ने खासा इंतजाम किए थे विसर्जन के लिए, शोभा यात्रा के लिए। अब क्या कुछ खास वो इंतजाम थे, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के बहराइच में भगवान गणेश और महालक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन को लेकर हाई अलर्ट रहा। देर शाम विश्वेश्वरगंज और नवाबगंज में आरएएफ, पीएससी और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। इस दौरान पुलिस की तरफ से चेतावनी भी दी गई कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए खुद कई अफसर सड़कों पर उतरे। दरअसल विश्वेश्वरगंज क्षेत्र में इससे पहले प्रतिमा विसर्जन के दौरान शांति भंग की घटना हुई थी। हर साल दिवाली के बाद यहाँ गणेश लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके लिए इस साल सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरों से यात्रा के रूट पर नजर रखी गई। पुलिस ने विश्वेश्वरगंज और पुराना बाजार में रूट मार्च कर लोगों को पुख्ता सुरक्षा का एहसास दिलाया। बवाल की जानकारी मिल रही। दरअसल दो पक्षों के बीच में बवाल कटक में हुआ है। आपको बता दें, मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मारपीट काफी देर तक होती रही। लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बॉटल्स भी फेंकी गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की टीम को तैनात कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों के घायल होने की फिलहाल खबर मिल रही है। ओडिशा के कटक से इस वक्त की बड़ी खबर। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल फिलहाल तैनात कर दिए गए हैं। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। 6 लोग फिलहाल घायल हुए हैं। और मौत तक हो गई। ये पूरा मामला विवादित जमीन का था, जहां पर दिवाली के अवसर पर दिया जलाने पर हंगामा खड़ा हो गया। ये पूरा मामला प्रयागराज से क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी के प्रयागराज में दिया जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि ईंट पत्थर चलने लगे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पीटना शुरू कर दिया। इस हंगामे के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। विवाद 2 पड़ोसियों के बीच दीपावली के दिन विवादित जमीन पर दिया जलाने को लेकर हुआ। मारपीट में पवन कुमार दुबे नाम के शख्स के सिर पर गंभीर चोट लगने से वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। बीच बचाव में आए परिवार के अन्य लोगों के साथ भी दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की। बवाल के बाद परिजनों ने शव को आरोपियों के घर के बाहर रखकर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अन्य लोगों की तलाश में दबिश दी जा रही है। घटना उतराव थाना क्षेत्र के कजरीगढ़ गांव की है। 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 11 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई है। बाकी लोगों के लिए भी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और वो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे।
पीड़ित परिजनों की मांग है कि अन्य आरोपियों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और परिवार को मुआवजा दिया जाए। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है। अगली खबर राजस्थान के जयपुर से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल यहाँ पर एक मुस्लिम युवक के ऊपर एक गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। और भी कई सारे गंभीर आरोप हैं, आपको दिखाते हैं कौन से। राजधानी जयपुर में जबरन धर्म परिवर्तन करने और धोखे से शादी करने का मामला सामने आया है। एक शादीशुदा युवक ने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली। शादी के बाद पीड़िता की प्रॉपर्टी बिकवाकर रुपए हड़प लिए। बाद में पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे भी हैं। ये महिला है प्रतिमा नवाकुर, जो महाराष्ट्र की रहने वाली है। पीड़िता लड़की ने बताया कि 2020 में एक इवेंट के दौरान वो जयपुर आई थी। लॉकडाउन लगने से वो वापस मुंबई नहीं जा सकी। स्वास्थ्य के लिए जयपुर में एक जिम ज्वाइन कर लिया, जहां जिम ट्रेनर आरिफ से उनकी मुलाकात हुई। आरिफ ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर प्रतिमा का धर्म परिवर्तन करवाया और 18 अक्टूबर 2021 को शादी कर ली। पीड़िता का आरोप है कि आरिफ ने शादी से पहले ही जबरन शारीरिक संबंध बना लिए थे। साथ ही आरिफ ने उसकी पैतृक संपत्ति को औने पौने दामों में बेच दिया और रुपए हड़पने लगा। पीड़िता के मुताबिक प्रॉपर्टी के पैसे नहीं देने के बदले वो तलाक की धमकियां भी दे रहा था। मैं अभी मेरा घर वापस लेना चाहती हूँ और मेरी बच्ची और मेरी सुरक्षा। कितना पैसा दिया तुमने उसको? सर 20 लाख रुपए दे चुकी। 20 लाख रुपए पूरा कमाई तुम्हारा है ना? मेरी प्रॉपर्टी सेल करके मैंने यहाँ पर। क्या नाम तुम्हारा बताओ? कहाँ से हो? मुंबई से। मुंबई से हो। हिंदू हो? सनातनी हो? पीड़िता ने हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य से संपर्क किया और आप बीती सुनाई। विधायक ने युवती को एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के सामने पेश किया और शिकायत दर्ज करवाई। उस व्यक्ति ने इसको धोखा दिया कि वो ऑलरेडी विवाहित था, है ना? वो ऑलरेडी विवाहित था, पहले से शादीशुदा था, बच्ची को गुमराह किया, इसको फंसाया, इसका जो जो नहीं बोलने की चीजें सामने वो सब इसके साथ किया। और बच्ची के पास में जो कमाया हुआ पैसा था, प्रॉपर्टी थी, वो सारी उसने बिकवाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिका में एक के बाद एक तूफान अटैक कर रहे हैं और साइक्लोन्स की वजह से अमेरिका में